Every one of us today is some and other health goal. Maybe it is weight loss, weight gain or maybe some disease reversal. लेकिन इन सब में एक कॉमन जो एक्टिविटी है विच इज़ डाइट. क्या खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए एंड कितना खाना चाहिए एंड लॉट ऑफ थिंग्स. बिफोर दैट, इफ़ यू अंडरस्टैंड द रूल एंड द साइंस ऑफ द डाइट कि आज आपको जो रिजल्ट मिला है या फिर आप जो एक्सपेक्ट रिजल्ट कर रहे हो उसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ आपको करनी मैंडेटरी या फिर आप कर भी रहे हो. अगर आपको रिजल्ट वो ज़िंदगी भर के लिए चाहिए तो वो एक्टिविटीज़ भी आपको ज़िंदगी भर के लिए करनी है. बिकॉज यू आर वॉट यू डू एंड नॉट वॉट यू एक्सपेक्ट. उसका मतलब है अगर आज आप कैलोरीज को काउंट कर रहे हो, उसको अगर हिसाब दिन का पूरा हो गया है तो अभी आगे कुछ नहीं खाना है, सिर्फ पानी पीना है. बीच में अगर भूख लगी है तो बस थोड़ा सा कुरमुरा खाना है. मसाले बंद, फैट बंद, स्वीट बंद, शक्कर बंद, मिल्क बंद. ये सारी चीज़ें आपको ज़िंदगी भर के लिए करनी है. आर यू एबल टू डू इट? आर यू एबल टू थिंक कि मैं ज़िंदगी भर के लिए कर सकता हूँ? इफ़ येस, ऑल द बेस्ट. इफ़ नो, देन द फर्दर वीडियो इज़ फॉर यू. बिकॉज इफ़ यू अंडरस्टैंड कि ये मतलब इंक्लूडिंग डायबिटीज, पीसीओडी, थायराइड, फैटी लिवर, ओबिसिटी इज ऑल्सो अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. डिसऑर्डर मतलब कुछ बॉडी का ऑर्डर है जिसमें काम होना चाहिए, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो उसको हम कहते हैं डिसऑर्डर. ये अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है मतलब हमारा जो मेटाबॉलिज्म, दिन में जो एनर्जी का खर्चा और जमा, इसका जो ऑर्डर है उसमें अगर कुछ मिसमैच हो गया तो होती है ओबेसिटी. ओबेसिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. तो ये किससे होता है? इसके लिए सबसे प्राइम वन ऑफ द इज डाइट. बट अलॉन्ग विद दैट मल्टीपल अदर फैक्टर्स कम इन द पिक्चर, लाइक योर स्ट्रेस. अब ये स्ट्रेस सिर्फ खाने का स्ट्रेस नहीं है बल्कि आपका फाइनेंशियल स्ट्रेस, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, अभी ये लोन चालू है, अभी ईएमआई चालू है. आपका रिलेशनशिप स्ट्रेस, रिलेशनशिप विद सेल्फ, relationship with spouse, with children, with family, with mother, father and your colleagues and your boss. इन सब में कुछ ना कुछ अगर गड़बड़ी हो गई और ये आप बहुत पर्सनली लेते हो, आपका पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स दैट रिलेशनशिप इज नॉट क्लियर, दैट इट इज गोइंग टू क्रिएट अ स्ट्रेस. अनफॉर्चुनेटली इसमें बाहर की कोई भी चीज़ पर्सनली आपके लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकती. इट कैन नॉट जनरेट अ स्ट्रेस. इट इज जस्ट अबाउट योर पर्सपेक्टिव. थर्ड इज़ योर हेल्थ. पीठ में दर्द हो रहा है बहुत दिनों से, अभी मुझे पता भी नहीं है डायग्नोस करूँ या नहीं करूँ, छोड़ दूँ, लेकिन 1 महीना हो गया, शायद वो कैंसर हो गया तो, स्लिप डिस्क हो गई तो, हार्निया हो गया तो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एक तो वो दर्द हो रहा है वो एक स्ट्रेस है, और ये सोच के कि क्या हो सकता है ये एक अलग स्ट्रेस है. एंड अलॉन्ग विद दैट lot of multiple factors that comes under one category, stress, which is the causative factor of your health. Second thing is your diet and the lifestyle. अब ये लाइफस्टाइल क्या पार्ट है? अगेन डाइट में क्या क्या है, आपका जो न्यूट्रिशन एक्सपेक्टेड बॉडी को है वो आप नहीं दे रहे हो तो क्या होने वाला है? यू आर गोइंग टू बी अ डेफिशिएंट. योर बॉडी इज गोइंग टू बी स्टार्व. और ये सोच के कि मुझे ये बंदा खाना ही नहीं दे रहा है, क्योंकि न्यूट्रिशन इज वॉट बॉडी अंडरस्टैंड्स. अगर वो नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि बॉडी को खाना नहीं जा रहा है, इसलिए बॉडी बॉडी और ज़्यादा एनर्जी स्टोर करती है. क्या पता शायद ये कुछ धर्म संकट में है, इसको कल खाना नहीं मिलेगा, तो इसलिए बॉडी वेट गेन करती है. इसका मतलब आप खा तो स्टमक फुल हो, टेस्टी खा रहे हो, लेकिन बॉडी को कुछ मिल नहीं रहा है. दिस इज अनदर चैप्टर. थर्ड इज योर एक्सरसाइज. बॉडी इज मेंट टू डू अ वेरी वेरी हार्ड वर्क, फिजिकल हार्ड वर्क. लेकिन आज का अगर लाइफस्टाइल देखा तो शायद ही कुछ हार्ड वर्क होगा. लाइट गए तो लिफ्ट बंद है तो शायद मैं नीचे जाऊंगा वगैरह वगैरह. अदरवाइज हम नियर बाय भी जाते हैं तो गाड़ी के ऊपर जाते हैं. दिस इज थर्ड फैक्टर. फोर्थ इज योर स्लीप क्वालिटी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वी स्लीप ऑलमोस्ट 1/3 टाइम ऑफ अवर लाइफ. इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इतना क्यों बड़ा 1/3 ऑफ लाइफ जस्ट स्लीपिंग? ये क्यों भगवान ने हमें ऐसा बनाया है? बिकॉज स्लीप में प्लेज अ मेजर रोल. एज सेड कि फैट लॉस इज नॉट मेड इन द जिम, नॉट इन द किचन, बट ऑन द बेड. अब जितना बढ़िया डीप स्लीप लेते हो उतना बढ़िया आपका फैट लॉस होने वाला है. और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं. तो अभी किसके ऊपर ध्यान दें, किसके ऊपर ट्रैक रखें, और क्या क्या चीज़ों में हमें बिल्ड करना चाहिए, और कितना ट्रैक दूर तक हम रखें, क्योंकि वी बेयरली कम टू नो अबाउट वन एस्पेक्ट जो फैट गेन कर रही है, उसके ऊपर हम काम करते हैं नहीं करते हैं, तभी कुछ तो दूसरा वीडियो पॉपअप होता है अब रिगार्डिंग दूसरा एरिया, है ना. सो कंसिडरिंग एवरीथिंग वी हैव कम टू सम एक्टिविटी
जो हमें एक ट्रैक पे लाएगी, और वो क्या है, टू हैविंग एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। ये क्या चीज़ है, आपके लाइफ में आपको जो लगता है कि इन 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 पॉइंट्स में मुझे काम करना चाहिए, यू कैन कमेंट मी इन द डिस्क्रिप्शन और डीएम मी पर्सनली कि मुझे किस लेवल पे काम करना चाहिए। आफ्टर सम ऑफ द टॉकिंग वी कैन कम टू द कंक्लूजन कि आपको इन 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 चीज़ों पे काम किया आपने अगर, तो आपके लाइफ में आपका जो हेल्थ है वो एस्पेक्ट के ऊपर काम करना, इट विल नॉट बिकम एन इमरजेंसी। तो वैसे कुछ कॉमन पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी निकाले हैं, एंड उसमें से कॉमन पॉइंट एक 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 क्या है, वो है डाइट, है ना, कि क्या कितना खाना चाहिए, क्वांटिटी वगैरह वगैरह। दूसरा है न्यूट्रिशन, आपका जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको जो बॉडी में भरना है वो भर रहा है क्या, वो नहीं भर रहा है तो क्यों नहीं भर रहा है, उसको हम कैसे भर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो उसके ऊपर ध्यान। थर्ड इज एक्सरसाइज, क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, यू हैव ऑलरेडी लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट राइट नाउ, लेकिन उसका ट्रैक रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ इज स्लिप, स्लिप क्वालिटी कितनी है, मेरा स्टॉप वॉच लगा के मैं हर रोज़ सुबह कितने बजे उठता हूँ वो देखना, रात को कितने बजे सोता हूँ देखना, एंड विद द टाइम कोर्स इट गेट्स एज अ लाइफ स्टाइल, एंड उसको ट्रैक करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर इनिशियली वो करना इज़ एसेंशियल। फोर्थ इज वॉक पोस्ट मील, ये एक थोड़ी अलग एक्टिविटी है विच हेल्प्स, क्योंकि आज के मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक डिजीज में कॉमन जो मेटाबॉलिक डिसीज डिसऑर्डर है वो है इंसुलिन, जो बहुत सारे डिसीज में एक कॉमन डिसऑर्डर देखा गया है। एंड इफ़ यू वॉक फॉर 15 मिनट्स पोस्ट मील हर रोज, तो इसका कर्व जो है इंसुलिन स्पाइक का वो बहुत कम होता है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है। इसलिए इस एक्टिविटी को भी इसमें ऐड किया गया है। और इसे इसी इन्हीं इन्हीं सारे फैक्टर्स को लेके हम डेली ट्रैकिंग करते हैं। आप वो कैसे कर सकते हो, कोई भी आपका दोस्त, आपके माता पिता, आपकी वाइफ, आपकी बहन भाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सबको बस ये बता के रखना है, या फिर एक एक बंदा सिर्फ वो चाहिए, वो करता है नहीं करता डजेंट मैटर, लेकिन उनको यू शुड बी अ ट्रस्ट वर्थ एंड अकाउंटेबल कि मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा, है ना। एंड आई स्वेयर, इसमें से अगर कोई भी चीज़ आप नहीं कर रहे हो बट यू आर मेकिंग दैट अकाउंटेबिलिटी मैसेज जो आप आपके दोस्त को दोगे, एंड धीरे धीरे यू विल सी कि आप वो धीरे धीरे करना शुरू करते हो, बिकॉज वॉट यू ट्रैक यू स्टार्ट डूइंग इट इवेंचुअली। अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है या फिर आपको कोई और बंदा चाहिए ट्रस्ट वर्दी जिसे मैं करूँ, देन वेलकम टू द ग्रुप, जहाँ पे हम व्हाट्सएप पे ऑलरेडी एक ग्रुप है जहाँ पे हम ये मैसेज हर रोज डालते हैं, पोल डालते हैं, एंड वी ट्रैक ऑल दिस फैक्टर्स। ये मैं और हम मतलब कौन है, वी ऑल, दिस इज ओपन फॉर एवरीवन, एवरीवन इज इनवाइटेड एंड ट्रैक देयर प्रोग्रेस, क्योंकि हम एक साथ आके जब करते हैं देन वी इवेंचुअली गेट इंस्पायर एंड मोटिवेशन बाय द कम्युनिटी। और आप जब वो एक्टिविटी करते हो तो आप और किसी को मोटिवेट करते हो, एंड दैट्स हाउ वी ग्रो अवर हेल्थ एंड हेल्थ अवेयरनेस। So you can feel free to contact me personally directly, or DM me, or state yes in the comments if you want to be a part of our community. Thank you so much.